राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को आयोजित कर संबोधित किया गया एवं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान झारखंड राज्य सरकार को ओबीसी विरोधी बताया एवं पिछड़ी जातियों के अधिकारों का हनन होने की बात भी कही गई। वहीं आपको बता दें, पूर्व विधायक ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बतलाया कि झारखंड राज्य में लगभग 50% पिछड़ी जाति की आबादी है और वर्तमान राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के हक और अधिकार का हनन करने का काम करती है। वहीं झारखंड सरकार ने हल्फनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया है कि झारखंड में जो भी चुनाव कराया जाएगा वह ट्रिपल टेस्ट कराए जाने के बाद ही होगा। लेकिन इस बात को लेकर लगभग 3 साल बीत चुका है, परंतु वर्तमान राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं कर पाई है, जिस कारण वर्तमान राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने में सफल नहीं रही है। आइए देखते हैं इस मामले में लंबोदर महतो का क्या कुछ कहना है। वो जो सरकार ये बता, जो आए दिन अखबारों में जो निकल रहा है, आज ही के अखबार में देख लीजिए तो उसमें साफ कह रहा है कि अभी टेंडर ही नहीं हुआ, पदाधिकारी कर रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी कर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है, तो वो करा कैसे दिया? अभी टेंडर ही, पहले चरण का टेंडर ही रद्द हो गया है, तो अभी ट्रिपल टेस्ट कहाँ हो रहा है? कुछ दिन अखबार में तो आया था कि वोटर लिस्ट के आधार पर कुछ पदाधिकारियों ने करके दिया। तो इस तरह से ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि यहाँ के पिछड़ों को हम उनका हक अधिकार दें। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि तो राज्य की एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखने की ये सरकार लगातार साजिश कर रही है। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ओबीसी विरोधी है ये सरकार। अभी आप ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट तो आजसू की देना, आजसू अगर कोर्ट नहीं जाती और आजसू का दबाव नहीं होता तो ये सरकार ट्रिपल टेस्ट का जो नाटक करी वो नाटक भी नहीं करती। इस सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत चुनाव और नगर चुनाव कराने की साजिश रची थी और इसे साबित होता है कि सरकार का नियत में खोट है। ये सरकार अभी पिछड़ा वर्ग जो ट्रिपल टेस्ट के लिए संवैधानिक एक प्लेटफॉर्म है उसका अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया है और जब तक अध्यक्ष नहीं रहेगा उसके द्वारा ट्रिपल टेस्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसके संवैधानिकता पर क्या सवाल नहीं उठेगा? उसके जो कानूनी पहलू पर क्या सवाल नहीं उठेगा? ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको अध्यक्ष विहीन रख के भी ये साजिश रच रही है कि कानूनी दांवपेच में ट्रिपल टेस्ट का मामला फंसे, ओबीसी आरक्षण का मामला फंसे और ये कहीं ना कहीं ये हम अपना इससे हाथ पल्ला झाड़ लें, ओबीसी को उसके अधिकार से वंचित कर दें। आप अगर देखेंगे तो कल जेएमएम की तरफ से आजसू पर कुछ आरोप लगाया गया, तो मुजवानी आरोप लगाने से क्या होता है? अभी तो लंबोदर जी ने बताया कि अगर ओबीसी के लिए किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो आजसू ने लड़ी, हमारे अध्यक्ष सुदेश महतो ने लड़ी। सिर्फ मुजवानी बात करने से और जनता को गुमराह करने से कोई झारखंड का भला होने वाला नहीं है। 10,500 पद जो सुदेश महतो जी के प्रयास से ये पंचायत चुनाव के लिए आरक्षित किए गए, पंचायत पदों पर आरक्षित किए गए, उसको हटाने की साजिश किसने रची? इस हेमंत सरकार ने रची। उसको पूरा एक सिरे से वॉश आउट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी हम जब बात करते हैं तो ट्रिपल टेस्ट में कई जगह से शिकायत आ रही है कि बोलता है इस जिला में ट्रिपल टेस्ट हो गया, मेरे घर कोई नहीं आया। ऐसे कई जगहों से बातें आ रही हैं। समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर हम सबूत के साथ बताएंगे कि बिना किसी के घर गए ट्रिपल टेस्ट आप कैसे कंप्लीट कर लिए और फिर उसका सच्चाई, उसका वो आधार पर जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट का आधार का सच्चाई क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात। अगर हम देखें तो इसमें यहां पर इकलौती पार्टी रही आजसू अभी तक जो स्थानीय नीति पर जिसने लिखित स्टैंड सरकार को समर्पित किया। 2015 में हम उन्होंने लिखित अपना स्टैंड स्थानीय नीति पर सरकार को समर्पित किया था। जेएमएम बताए कि उसका स्टैंड क्या है। 2021 में सुदेश महतो विधायक के रूप में उन्होंने गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में रखा था और उस पर पार्टी की ओर से लंबोदर जी यहां बैठे हैं,
उसमें लंबोदर जी ने उस गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव जो था उस पर पक्ष रखकर सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में, ओबीसी जनता के अधिकारों के संबंध में उसमें कड़ा निर्णय ले। अगर झारखंड बनने की बात करें तो जब पहला सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बना, उसमें आजसू सुदेश महतो जी उसमें शामिल थे। उसमें गजट का प्रकाशन किया गया था 29 नवंबर 2001 को। यह गजट है। इस गजट में आप अगर देखेंगे तो इस गजट में 73% आरक्षण के लिए और प्लस 5% महिला के लिए और ये 3% विकलांग के लिए आरक्षण के लिए। देखिए यहां पर है 73% आरक्षण का। यहां पर यह सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था, गजट में प्रकाशित किया है। अब उसके आगे कानूनी पेच में फंसा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी इसमें समर्थन देने के लिए सामने नहीं आया। जबकि अगर हम देखेंगे तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण कोई राज्य दे सकता है और इसके आधार पर तमिलनाडु 69% आरक्षण दे रहा है। इसके आधार पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 80% आरक्षण दे रहे हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में 58% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो यह दूसरे राज्यों में लागू है। हमारी सरकार ने प्रयास किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी खुलकर सामने नहीं आया, कभी भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उसने स्थानीयता पर स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने नियोजन नीति पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, उसने 5 लाख रोजगार देने की बात की, आज तक उस पर स्टैंड उस पर क्लियर नहीं है। तो एक ढंग से ये आजसू पर जो आरोप लगा रहे हैं, आजसू हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं कि लगातार हम लोग एससी एसटी के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, अभी एसटी आदिवासी की भी बात कर रहे हैं अगर, तो ये सरकार तो आदिवासियों को भी धोखा देने का काम कर रही है। अगर देख ले तो सरना कोड के मुद्दे पर देखें, पेशा कानून के मुद्दे पर देखें, ये सिरम टोली में जो सरना स्थल है वहां जो फ्लाईओवर बना उसके मुद्दे पर देखें, तो जन भावनाओं को कुचल कर ये सरकार राज करना चाह रही है। मैया योजना में इस सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। 6.5 लाख लोगों को पहले दे दिया और अभी उनका नाम काट रहे हैं। अगर कौन से नियम से पहले बांटा, अभी कौन से नियम से छांट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस सरकार को बताना चाहिए कि आप चुनाव वोट लेने के लिए 6.5 लाख लोग ऐसे लोगों को आपने मैया योजना का लाभ दे दिया जो इसके पात्र नहीं थे। तो इस सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार है।